नाज़रीन TRK न्यूज में आपका एक बार फिर मकदम। मैं शादवानी एक खुसूसी रिपोर्ट के साथ अनवर लाइब्रेरी सोगाम लोला वैली के तमाम तलबा के लिए एक शानदार प्लेटफार्म फराहम कर रही है जो JKAS, SSJ, SSB, UPSC, नीट और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद है। जदीद सहूलियात से आरास्ता अनवर लाइब्रेरी दिन रात तलबा को मियारी तालीम फराहम कर रही है। आज अनवर लाइब्रेरी ने एक पुरकार तकरीब का इनकाद किया जिसका मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है। इस मौके पर MD जहांगीर, जिन्होंने हाल ही में UPSC इम्तिहान को क्वालिफाई किया और 2023 बैच के असिस्टेंट कमिश्नर कोल बन चुके हैं, और डॉक्टर रासिक हमीद, जिन्होंने 2020 में JKS इम्तिहान पास किया और कामयाबी हासिल की। इस मौके पर 28 RR के कमांडिंग अफसर अभिषेक जी भी मौजूद थे और सभी मेहमानों ने लाइब्रेरी का दौरा किया और बच्चों के साथ तबादला ख्याल किया। तमाम मौजूद मेहमानों ने JKAS, नीट, UPSC, JKSSB, UPSC और दीगर इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा से हौसला अफजाई की और रहनुमाई पर मबनी तकरीर की। उन्होंने तलबा को मेहनत, लगन और खुलूस नीयत से तालीम जारी रखने की तलकीन की। इनका कहना था कि मजबूत सोच और बुलंद हौसले के साथ कोई भी इम्तिहान कामयाबी से पास किया जा सकता है। सिर्फ अपने ऊपर एतमाद रखकर और दिलचस्पी के साथ तैयारी करनी चाहिए। हाल ही में UPSC में कामयाबी हासिल करने वाले MD जहांगीर अहमद और 2020 के JKS इम्तिहान पास करने वाले डॉक्टर रासिक हमीद ने अनवर लाइब्रेरी सोगाम की जानिब से तलबा की बेहतरी के लिए उठाए गए काबिल सताइश इकदाम को सराहा और इससे वक्त की अहम जरूरत करार दिया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के अरकान एजाज अहमद भट्ट और मुदस्सिर अहमद भी मौजूद थे। अनवर लाइब्रेरी के इंतजामिया की जानिब से MD जहांगीर अहमद और डॉक्टर रासिक हमीद को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई और इनकी खिदमत को सराहते हुए इन्हें इंसाद पेश किए। पेश सोगाम लोला से शादवानी की खास रिपोर्ट। मोटिवेशन वीडियो देखा है कि पीछे पीछे पुलिस साथ चल रही है, वो क्या राजा क्या सिंहासन BGM के साथ, तो उसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। दो किस्म की मोटिवेशन होती है। आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी शॉर्ट। वन इज इंटरनल मोटिवेशन, दूसरा इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, राइट। बट हमें हमेशा अपनी इंटरनल मोटिवेशन पे ना ज़्यादा फोकस करना। जैसे सुबह उठ के आपको जो ब्रेकफास्ट आप करते हो, आपको थोड़ी घर वाले बोलते हैं ब्रेकफास्ट करो, अगर नहीं होगा शोर करोगे कहाँ है ब्रेकफास्ट, ठीक है। या आप यहाँ पे आए, अपने कपड़े पहने, इसके लिए आपको घर वालों ने बोला तो नहीं आप ये करो। ये सारा जो है आपको इंटरनली ये पता है आपकी बॉडी को कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, दिन भर मुझे क्या करना है, यहाँ से जाके मुझे सोना है, राइट। अब जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि मुझे आज आपने यहाँ पे देखा कि कोई सपोज यहाँ पे सर आए तो आपको लगेगा कि अब मैं UPSC करूँगा। अब कल कोई इंजीनियर आएगा तो आपको लगेगा अब इंजीनियरिंग में जाना है। इसी को स्नोफ्लेक बोलते हैं ना, उसको ये नहीं पता होता मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ठीक है। तो आपका जो है फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना। उसके लिए सबसे यही है कि आपको ये सोचना है कि अगर मैं ये करूँ, क्या इसके लिए मुझे पीछे से मेरी बॉस की पकड़ होनी चाहिए कि मैं ऑफिस जाऊँ, या मैं इसीलिए ऑफिस जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा लोगों की खिदमत करना। वो कहते हैं कि तमन्नाओं में कब तक जिंदगी बिताई जाएगी, खिलौने देकर कब तक मुफलिसी बहलाई जाएगी। नया चश्मा है पत्थर के शिगाफों से उबलने को, नया चश्मा वो आप हैं पत्थर के शिगाफों से उबलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। तो आज अगर लोला करें एक मैसेज आप तक पहुंचाए, विद इन एक ब्रीफ मैसेज आप तक भी और आपके जो भी एस्पायरेंट्स होंगे सिविल सर्विस के या फिर डिफरेंट बाकी एग्जाम्स के। हमारे साथ जो है कर्नल साहब भी है, ये भी शॉर्ट में 30 सेकेंड्स में एक मैसेज आप तक जो डिलीवर कराना चाहते हैं। और जो हमारे रासिक साहब है और नसीर साहब हैं 30 मिनट्स की लास्ट पे एक मैसेज हमारे पूरे लोलाब के लिए, हमारे पूरे कश्मीर के लिए, खुसूसन आपके लिए 30 सेकंड्स की मैसेज होंगे कि एक शेर है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। एंड आई थिंक अभी जब आप जाओगे अपनी स्टडी टेबल पे तो आपको यही याद रखना है कि मेरा जो फोकस होना चाहिए वो एक्सटर्नल नॉइज़ जो इसमें चैलेंजेस आ जाएंगी उस पर नहीं होना चाहिए। जो आपका एक्चुअल गोल है उस पर आपको फोकस करना है। एंड वी नेवर नो कि आपका वक्त कौन सा महीना कौन सा दिन होगा। एंड ट्रस्ट मी, फिर उस टाइम भी नहीं लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा हाउ थिंग्स मटेरियलाइज। वो कहते हैं ना कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो कैपेबल भी थे, बट वो इस जर्नी में अचानक से कहीं ना कहीं कमजोर पड़े, वो उन सेटबैक्स काइंड ऑफ को वो हैंडल नहीं कर पाए, और शायद अगर उन्होंने किया होता तो जो उनका एक्चुअल में उनका ड्रीम था शायद उन्होंने वो पूरा किया होगा। तो एक शेर है इसमें, एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस विथ द ब्यूटीफुल शेर कि ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके दिन संवरने वाले थे। आई थिंक वी नेवर नो कि आपके दिन कब संवरने वाले हैं। तो उसके लिए जो एक ही चीज़ है, हमें डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, you will be on this side of the table inshallah. All the best. The asset for me when it comes to Kashmir, the future of Kashmir, if we go by 2047, we have the dream of Vikshit Bharat. I mean, we have to make this country developed by 2047. Whether it will be developed or not, it actually depends upon you. So the shoulders that you are carrying, that actually carries a very huge responsibility. You are not mere students. You are actually the torch bearers of success. So please assume this responsibility, because the responsibility that you carry right now, and if you go and betray with it, if you take the character of perfidy, you will be asked on the day of judgment. Alright, because at the end of the day, we have to meet Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. So there is a responsibility on you. You all are well educated. Don't let it go into vain. Accumulate everything, all the resources around you, and make us proud. So whatever we will be from now. हमारे इंडियन आर्मी से सीओ साहब भी यहाँ पे मौजूद है, और बाकी दीगर मेहमान, खासकर एजाज साहब हमेशा इस तरह का प्लेटफार्म का यहाँ पे कोशिश करता है। दूसरा, जिस तरह से अनवर लाइब्रेरी में हर तरह का मटीरियल आज की डेट में आपके लिए रखा गया है, तो आज की जो जनरेशन है उनको अचीव करने में बहुत सारी जो चीज़ें वो उससे हासिल हो सकती है। एक मैसेज इसने कहा है, तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुकद्दर पे न कर शिकवा, मुकद्दर आजमाता दया, मिले की खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। पहली बात तो बहुत खुशी हुई कि लोलाब में ऐसी फैसिलिटीज़ अब है कि जहाँ पे बच्चे अपना घर छोड़ के एक ऐसे माहौल में आए जहाँ पे एक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और बाकियों से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे सेब को देख के रंग पकड़ता है। आई थिंक ऐसी चीज़ें, जो ऐसी लाइब्रेरीज़ और भी होनी चाहिए। इससे जो हमारा पोटेंशियल टैलेंट है लोलाब का या कुपवारा का या पूरे कश्मीर का, उसको एक अच्छी शेप मिलेगी। तो और वो अपने जो उनके ड्रीम्स होंगे, लाइफ के एस्पिरेशंस हैं, उनको हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी चीज़ें। बहुत सारे उन बच्चों के लिए तो हर चीज़ में आप लाइफ में वो कोई काम ही नहीं है ऐसा कि जिसमें हर्डल्स नहीं होंगे। तो बट यही है कि जब किसी चीज़ में चैलेंजेस ही ज़्यादा होती है तो उसका एक चीज़ हम इसको दूसरे डायमेंशन से देख सकते हैं कि जो मिलने वाला है वो भी फिर बड़ा ही होगा जितनी ज़्यादा चैलेंजेस होती है। तो आई थिंक हमें यही है कि हमें लड़ना पड़ता है, क्योंकि इंसान का नेचर यही है कि हमें इस दुनिया में लड़ना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जैसे कहते हैं कि गिरते ही शाह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इन दी एंड हमें मेहनत करनी है, और जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो जो ड्रीम्स है वो ईजिली मिल जाते हैं। तो उसमें कोई इशू की बात नहीं। जो बच्चे अभी इसकी मेहनत कंटिन्यू करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। इसमें चैलेंजेस आती है इस जर्नी में, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सेटबैक्स आते हैं। शायद पहले अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं होगा, बट अगर एक इंसान या एक एस्पिरेंट उस चीज़ के लिए पैशनेट है तो उसको उन चीज़ों को अवॉइड करके फोकस अपने गोल पे रखना है। ये जो टेम्परेरी चैलेंजेस आती है उनको हैंडल करना जो है, हमें अच्छे से मैच्योरली उनको हैंडल करना सीखना है। तो बस ये कि वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। इंशाल्लाह जो अपनी मंजिल है वो मिल जाएगी। वादी लोलाब की अगर बात करें तो बहुत फर्टाइल लैंड है। तो यहाँ से बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ निकली हुई हैं। अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इस वादी में आती एक एहसास सा मतलब आ गया मेरे दिल में जब इस मुतबरक सरज़मीन पर मैंने अपने कदम रखे। तो आई फील रियली लकी एंड प्रिविलेज्ड टू लैंड ऑन दिस वेरी सैक्रोसेंट लैंड। तो क्या कुछ कहीं मेरी एक्चुअल में मैसेज यही रहेगी बच्चों के लिए कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में, परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ चैलेंज, और उन चैलेंज को हमेशा उन्होंने गले को लगाना है। फेलियर्स मिलेंगे, सेटबैक्स मिलेंगे, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि वही कामयाब होता है जो सेटबैक से लड़ता है, और एट द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क। तो ये तीन चीज़ें उनको हमेशा अपने साथ रखनी है, एंड दे विल बी वेरी सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ द डे। बहुत सारे बच्चे ऐसे
अब देखिए व्हेन इट कम्स टू मनी, मैं इग्नोर नहीं करूँगा इस चीज़ को कि खर्चा होता है नहीं होता है, बट उस खर्चे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विल पावर, कि आपकी चाहत कितनी है, आप कितनी शिद्दत से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो जब शिद्दत की बात आती है ना, तो पैसा उस टाइम सेकेंडरी बन जाता है। तो पैसा फिर ऐसे भी मतलब बच्चे हैं, या फिर मैं ख़ुद अपनी बात करूँ तो अल्लाह के फजल से जो भी मेरी ये प्रिपरेशन हुई, क्योंकि मेरी थोड़ी लंबी खिंच गई थी, तो इसमें मुझे घर वालों का कोई भी मतलब पैसा खर्च नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज अर्निंग माई सेल्फ, और अपने पैसों से मैंने जो है प्रिपरेशन पूरी मतलब कर लिया, जो भी खर्चा आया। और ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब खुद मजदूरी करते हैं एक साइड से, और दूसरी साइड से जो है वो एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं। बड़ी, जैसे हमारे पास 12th फेल जो एक सीरीज़ आई थी, एक बड़ी एग्जांपल है, दैट्स अ ट्रू स्टोरी। तो पैसे सेकेंडरी बन जाते हैं जब शिद्दत ज़बरदस्त हो इंसान के अंदर। आज अब देखिए जब स्कूल की बात आती है तो स्कूल को मैं एक सेंटर ऑफ एजुकेशन के हिसाब से देखता हूँ, और जब लाइब्रेरीज़ की बात आती है, दे आर एक्चुअली द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि यहाँ पर एक तो मतलब नॉलेज तो आप गेन करते ही करते हैं, लेकिन साथ में आपको एक माहौल मिलता है। आपके दूसरे साइड आपका कंपिटिटर होता है, यू डोंट नो कि ये एग्ज़ाम निकालेगा या मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर जो ये कंपटीशन की गेम स्टार्ट हो जाती है, एक माहौल मिलता है, आपको एक टफ टाइम मिलता है। तो शायद ये चीज़ हमें दूसरी जगहों पर मिलती है। सो आई रियली कंग्रेचुलेट द पीपल हु आर एसोसिएटेड द एंटायर क्रू एंड कास्ट ऑफ दिस लाइब्रेरी। आई कंग्रेचुलेट देम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब अगर आपने समाज को चेंज करना है, रेवोल्यूशन लाना है, तो वो एजुकेशन से होता है। और एक लाइब्रेरी इस तरह से इतने फार फ्लंग एरिया में जब ये चीज़ें शुरू हो जाती है तो दिल मतलब बहुत खुश हो जाता है देख कर। और यही मतलब वो चीज़ें हैं जिससे हमारी सोसाइटी जो है आगे जाएंगे, और इंशाल्लाह हम जो है टॉप पर एक दिन आ जाएंगे। ऑनलाइन जी, वही है कि आज का ज़माना जो है डिजिटल एज है, और इसमें इंफॉर्मेशन से ज़्यादा हमारे पास जो है इन्फोडेमिक्स है, इन्फो क्लिप्स है। तो वो चीज़ जो है बच्चों को वहाँ पर खुद को थोड़ा सा बचाना है। देखो जहाँ तक सिविल सर्विसेज खासकर इस प्रिपरेशन की बात है, तो चीज़ें सिंपल रखनी है। तो अपनी चीज़ अगर आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, अपनी NCERT से कर सकते हैं, जो हम लोग बहुत ज़्यादा उनको हम नेगलेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें कर लो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इससे कि आप YouTube पर जाओ और वहाँ पर कोई चीज़ सीख लो। जब चीज़ आपकी NCERT या आपकी टेक्स्ट बुक से हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप इंटरनेट जाओ और वहाँ पर स्क्रॉल करो। ठीक है, हमारे पास हैं प्लेटफॉर्म्स, तो उनका वही है कि बिल्कुल मिनिमल इस्तेमाल करना, जितना ज़्यादा कम हो जाए। हाँ, सही इस्तेमाल भी क्या, मैं कहूँगा कि मिनिमल इस्तेमाल कर लो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन बड़नवल में जाके की, और वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, और न्यूज़पेपर डाउनलोड करने के लिए मुझे 14,000 फीट का एक आल्टीट्यूड क्रॉस करना पड़ता था। तो मैं वो एक हफ्ते के सारे न्यूज़पेपर्स डाउनलोड करके लाता था, और बाद में जाके एक वीक उनको पढ़ता था। तो ज़रूरी नहीं है, बगैर इंटरनेट के भी हो जाती है चीज़ें। किया हुआ है हमारे शाह फैसल साहब जो हैं, तो उन्होंने किया हुआ है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमल यूज़ कीजिए इंटरनेट का, और ख़ासकर जो आपकी जो पेन एंड पेपर है वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, पैशन के साथ करोगे, हो जाएगा। सबसे पहले मैं अनवर लाइब्रेरी जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया। और मेरे पेरेंट्स से गुजारिश है, मेरे अपने जवानों से, लोलाब के जवानों से बिल्कुल गुजारिश है कि आप आइए, इस फैसिलिटी को अवेल करें। यहाँ पे एक ऐसा माहौल मिल रहा है जो मेरा आज बहुत ही खुश हो गया जब मैंने रासिक साहब ने, CEO साहब ने और जहांगीर साहब ने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में यहाँ से भी ऑफिसर्स निकल सकते हैं, और इनमें टैलेंट है, इन्होंने पढ़ा है, एक ऐसा माहौल उनको मिला है। मैं अपने गेस्ट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, CEO साहब का, जहांगीर साहब का और रासिक साहब का। वो कम स्ट्रेट, कुछ जहांगीर साहब श्रीनगर से आए, रासिक साहब श्रीनगर से आए, और CEO साहब का भी टाइम जो बड़ा प्रीशियस है, सबका प्रीशियस है, उन्होंने अपना टाइम दे दिया और हमारे लड़कों के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट हो गए। फिर से एक बार अनवर लाइब्रेरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जो यहाँ पर एस्पायरेंट्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस अपने गेस्ट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आइए और इस फैसिलिटी को अवेल करें। इंशाअल्लाह हमने गुजारिश की है अपने गेस्ट से, CEO साहब से, रासिक साहब से और जहांगीर साहब से, इनसे गुजारिश की है, हम्बल रिक्वेस्ट हमने इनसे की है कि आप आइए, हम मंथ में, एक महीने में कम से कम एक बार हमारे इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो जाएं, ताकि ये इनकरेज हो जाए, इनमें एक सपोर्ट मिल जाए, और ये इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए, और ताकि ये भी अपनी जो मंजिल है, अपने जो ड्रीम्स हैं वो अचीव कर पाएँ। शुक्रिया, थैंक यू।